और बांग्लादेश में शटडाउन की कॉल दी गई है और उससे पहले सेना हथियार लेकर मैदान में उतर चुकी है। शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जा चुका है। बांग्लादेश के अंदर अगले 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेश के हालात क्या है आपके सामने हम रखते हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं कि आगे क्या होने जा रहा है। बांग्लादेश में भी बम चलने लगा है। ढाका में आग लगी है, बवाल मचा है। बुलडोजर निकल चुका है, नारे लगने लगे हैं। लाठी डंडे लेकर भीड़ सड़क पर उतर आई है। कट्टरपंथी और पुलिस के बीच जंग छिड़ चुकी है। पुलिस पर अटैक का पहला ट्रेलर दिखा गया है। सेना को शूट एट साइट का ऑर्डर मिल चुका है। बांग्लादेश में चिंगारी भड़क चुकी है, दंगाइयों की फौज काम पर लग चुकी है। अगले 24 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा बवाल हो सकता है और उसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। बांग्लादेश में अवामी लीग के नेता हबीब हसन के घर को आग लगा दी गई है। बाहर कट्टरपंथियों की टोली खड़ी है, घर धू धू कर जल रहा है। गली गली में दंगे शुरू हो चुके हैं, जहां देखो वहां धुआं ही धुआं निकल रहा है। यह तस्वीर ढाका के धान मंडी के बाहर की है, जहां दंगाइयों की टोली बुलडोजर लेकर खड़ी हो गई। कट्टरपंथियों की टोली शेख मुजीब का घर ढहाने पर अड़ गई, नारे लगने शुरू हो गए। जमात की फौज पुलिस से भिड़ गई, खूब लाठियां चली, जमकर बवाल हुआ। कट्टरपंथियों की टोली ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया। बात बहुत आगे निकल गई है। ढाका की सड़कों पर सरेआम बमबारी शुरू हो चुकी है। फौज के सामने ही बीएनपी और जमात के कट्टरपंथी सरेआम बम बरसा रहे हैं। नकाबपोश कट्टरपंथी खुलकर तांडव कर रहे हैं। गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। बैंक, सरकारी दफ्तर, जो दिख रहा है उसी में बारूद बरसाया जा रहा है। यूनुस की फौज और पुलिस बीएनपी के सामने बेबस हो चुकी है। पेड़ काटकर हाईवे जाम कर दिए गए हैं। सेना और पुलिस का रास्ता बंद कर दिया गया है। शेख हसीना के समर्थक भी सड़क पर उतरे हुए हैं। रैलियां शुरू हो चुकी हैं। नारों का शोर बढ़ता जा रहा है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। शेख हसीना के समर्थक इस बार आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं और ट्रेलर दिखाकर बता चुके हैं कि 2024 का एपिसोड फिर से रिपीट होने वाला है। जुलाई 2024 में बांग्लादेश की हिंसा पूरी दुनिया ने देखी है। जमाते इस्लामी, शिबिर, बीएनपी ने ढाका की सड़कों पर जमकर तांडव मचाया था। 15 दिन तक चले आंदोलन में 1400 लोगों की मौत हुई। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और यही जिन्न अभी तक बांग्लादेश का पीछा नहीं छोड़ रहा है। बांग्लादेश में लेटेस्ट बवाल के पीछे 3 कैरेक्टर हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस, देश छोड़कर जा चुकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और जमाते इस्लामी का अमीर शफीकुर रहमान। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स शेख हसीना को फांसी की सजा सुना चुकी है। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान कमाल को सजाए मौत का फरमान सुनाया जा चुका है।
ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स ने हत्या के लिए उकसाने, हत्या का ऑर्डर देने और दंगा रोकने में नाकाम साबित होने का दोषी माना है। It is hereby ordered that accused Sheikh Hasina be found guilty on 3 counts under charge 1. Count number 1, incitement. Count number 2, order to kill. Count number 3, inaction to prevent the atrocities and failing to take punitive actions against the perpetrators. यूनुस ने शेख हसीना को फंसाने के लिए बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा है। हसीना की ढाका में वापसी का कोई ऑप्शन बाकी नहीं रखा है और यही बवाल की सबसे बड़ी वजह है। शेख हसीना को फांसी की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है। शेख हसीना अपनी अपील बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए कोर्ट ने शर्त रख दी है कि शेख हसीना देश से बाहर रहकर अपील दायर नहीं कर सकेंगी। याचिका के लिए उन्हें खुद बांग्लादेश में मौजूद रहना ही होगा, जो मौजूदा सिचुएशन में पॉसिबल नहीं दिख रहा है। कोर्ट का फैसला आते ही अवामी लीग समर्थक पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। फैसले के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो चुकी है। আজ যে রায় ঘোষণা করেছে, এ রায়কে বাংলার জনগণ প্রত্যাখ্যান করে, এই রায়কে বাংলার জনগণ মানে না, মানবে না। এই রায়ের প্রতিবাদে আগামীকাল সারা বাংলাদেশে সকাল সন্ধ্যা শাটডাউন পালিত হবে এবং আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, আমাদের এই সংগ্রাম অবৈধ ইউনূস সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত না স্টেপ ডাউন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম, আমাদের লড়াই আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। সুপ্রিয় ভাই এবং বোনেরা, এই জালেম সরকারের কাছ থেকে মুক্তি পেতে হলে এই জালেম সরকারকে, এই খুনি ইউনূস সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতেই হবে। अवामी लीग ने बांग्लादेश बंद की कॉल दे दी है। 18 नवंबर को अवामी लीग सड़कों पर होगी। दूसरी ओर जमात के कट्टरपंथी होंगे। अगले 24 घंटों के अंदर बांग्लादेश में कुछ भी हो सकता है। जुलाई 2024 फिर से रिपीट हो सकता है। बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट भी हो सकता है। शेख हसीना की तरह यूनुस की कुर्सी भी जा सकती है। बिना चुनाव कराए यूनुस को भागना पड़ सकता है। अब सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकती है। क्यों, समझ लीजिए। कोर्ट के फैसले पर शेख हसीना ने कहा है कि ये पक्षपात और राजनीति से प्रेरित फैसला है। फांसी की सजा की मांग ये बताती है कि अंतरिम सरकार में चरमपंथी लोगों का बोलबाला है। पूरी प्रक्रिया देश की निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाने और आवामी लीग को राजनीतिक तौर पर खत्म करने का बेशर्म और जानलेवा इरादा है। शेख हसीना जो कह रही हैं वो बात बांग्लादेश का बच्चा बच्चा जानता है। सभी को पता है कि चुनाव से पहले शेख हसीना की एंट्री बैन करने के लिए पूरा ड्रामा रचा गया है। इसलिए अवामी लीग के समर्थक एक्टिव हो चुके हैं और यूनुस सरकार की सांसें फूल चुकी हैं। पिछले 4 दिन से ढाका में बड़े बड़े मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं। यूनुस के इस्तीफे की मांग बहुत तेजी से चल रही है। हसीना समर्थक पूरे लाभ लश्कर के साथ सड़क पर उतरे हुए हैं। अमेरिका तक में यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अवामी लीग के समर्थकों की एक ही डिमांड है कि यूनुस को बांग्लादेश से निकाला जाए, कट्टरपंथी सोच वाली सरकार को गिराया जाए। इसलिए अवामी लीग अब किसी भी बड़े आंदोलन का ऐलान कर सकती है। बांग्लादेश की सड़कों पर इस वक्त एक और कट्टरपंथियों की टोली है जो मुजीब का घर गिराने पर तुली है, दंगा भड़काने के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ी है। दूसरी ओर शेख हसीना के समर्थक हैं जो यूनुस को हटाने पर अड़े हैं। तीसरी ओर यूनुस की फौज है जिसके पास शूट एट साइट का ऑर्डर है। बात अब कभी भी बिगड़ सकती है। सिचुएशन अब कभी भी खराब हो सकती है।
जमात और बीएनपी के कट्टरपंथियों की टोली एक्टिव हो चुकी है। ढाका को जलाने का सामान लेकर सड़क पर उतर चुकी है। ढाका की धान मंडी में कट्टरपंथियों की टोली ने जमकर बवाल किया है। लाठी डंडे सब चले, टीयर गैस तक छोड़नी पड़ी। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ढाका को जलाना नहीं है। 32 धान मंडी बांग्लादेश के जनक शेख मुजीब का घर रहा है। उन्होंने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई इसी घर में रहकर लड़ी। आजादी के बाद इसी घर से सरकार चलाई और इसी घर में उनका कत्ल किया गया। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने जब बांग्लादेश छोड़ा था, उसके तुरंत बाद कट्टरपंथियों ने इस घर को आग लगा दी थी। शेख मुजीब की बड़ी बड़ी मूर्तियां गिरा दी गई थी। अब एक बार फिर जमातियों की टोली की नजर इसी घर पर आ टिकी है। एक बार फिर शेख हसीना के बहाने मुजीब को टारगेट किया जा रहा है। शेख हसीना के खिलाफ जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तभी जमातियों की टोली ने इस घर की ओर कूच कर दिया था और इस बार निशानी मिटाने के लिए बुलडोजर भी साथ लेकर आए थे। कट्टरपंथियों को पता है कि अगर इस घर को नुकसान पहुंचा तो देशभक्त बांग्लादेशी भड़क सकते हैं, दंगा फैल सकता है और यही जमातियों की टोली चाहती है। शेख हसीना समर्थकों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेता शेख हसीना को बचाना है, पार्टी को बचाना है, कट्टरपंथियों से लड़ना है तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, जहां उनका मुकाबला सीधे कट्टरपंथियों से होना है। इसलिए अब कभी भी बांग्लादेश में नया टकराव शुरू हो सकता है, सड़क पर जंग छिड़ सकती है।